अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। क्या हाल है मेरे भेणी। अज असां सफ़र के हवाले नाल कुछ इस्लामी चीज़ां सीखते हैं कि सफ़र का महीना सारे वास्ते कितना खैर दे बरकत वाला है। हर मुसलमान को इन गाल ते यकीन होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान दा मालिक सिर्फ अल्लाह है, एक अल्लाह है। उनके सिवा कोई भी भावें वो बुजुर्ग हस्ती है या कोई शय है ना नुकसान को बचा सकती है ना फ़ायदा पहुँचा सकती है। ना कहीं नबी कोल, ना वली कोल, कहीं बुजुर्ग कोल, कहीं पीर मुर्शिद कोल, हत्ता के नबियां दे सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल भी ये इख्तियार कहनी। अल्लाह ने अपने नबी को ये हुक्म दिते कि तू सारे जहान वाले को दस दे। कुल ए नबी कह दीजिए, ए नबी तू आख दे, दसा दे। मतन कोई तेकू ये समझे कि साकू साडा नबी छुड़वा घिनसी या बचा घिनसी या साकू मदीने सडवा घिनसी हज ते बुला घिनसी, तो तू दस दे ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं तो अपना ही कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भी नफ़ा नुकसान दा मालिक कहनी। ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह, मैं कोई सिर्फ वो कुछ नफ़ा नुकसान मिल सकते जड़ा कुछ मैं को अल्लाह देसी, अल्लाह चाहसी। भला देखो वलो कुन्तु आलमुल गैब, अगर मेरे को गैब दा इल्म होवे हा तो लस्तकसरतु मिनल खैर, कितने ही खैर भलाइयाँ खजाने ते कामयाबियाँ में समेट गिना हा। मा मस्सनी यसू, ते मेरे को कहीं कोई तकलीफ ही ना पहुँचया, ना कहीं कहीं गज़बे विच शिकस्त, ना कहीं मुजाहिदीन को ज़ख्म, ना आपता ला इल्मी जहर खावना, पता ना चला यहूदन ने गोश्त जहर मिला के दे दिता ते खा गिदा। ना ही इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने तकलीफ़ां पहुँचन, देखो जान बोझ के कोई अपने आप को तकलीफ नहीं पहुँचेंदा। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते होवे ना तो कदे ही कोई सू, कोई दुख, कोई तकलीफ ना पहुँचया, अपने आप को बचा गिने ना। ही वास्ते अल्लाह फरमाए नबी तू इन्हां को दस दे ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपने नफ़ा नुकसान दा नहीं मालिक, तो तो क्या बचे सा। ही वास्ते मेरा भी अल्लाह मालिक ते तोरा भी अल्लाह मालिक, इल्ला माशा अल्लाह वलो कुन्तु आलमुल गैब, अगर मेरे को गैब दा इल्म होवे हा लस्तकसरतु मिनल खैर, जहान दे सारे भलाइयाँ मैं आप कट्ठे कर गिना। वमा मस्सनी यसू, कहीं कोई दुख ही ना मेरे को पहुँचया। मैं कौन हाँ, मेरी कितनी हैसियत है, मेरा कितना इख्तियार है। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमी युमिनून। मेरा भेणी को मैं आप तर्जुमा नहीं करें दी पई। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 तुसां घर वन के ज़रूर पढ़ाए। अल्लाह ने अपने नबी को आके कि तू इन्हां को दस दे। कोई तेरे को उम्मीद ना रख के बैठा होवे जिंदगी या मरण तो बाद साकू बशकवा देसी, साकू औलाद घिनवा देसी, सारी तकदीर बदल देसी। ए नबी तेरे बारे दे विच या तेरे बाद तेरे पैरोकार वलियां दे बारे दे विच ए लोग सोचन या फुल धागे जंतर मंतर कहीं शय दे बारे विच ख्याल करन कि साकू ए कड़ा छल्ला ए मुंदरी ए तवीज़ ए धागा साकू ए कुछ बचा गिनसी, तो इन्हां को दस दे कि जिले मैं ही नहीं बचा सकता अपने आप को, तो बई कोई शय किवें तोकू बचा सकती है। मैं तो आप सिर्फ एक डरावण आला यानी जहन्नम कोल, अल्लाह दे अजाब कोल, नाफरमाना को ते इवें ही खुशखबरियां सुनावण वाला उन्हां लोगों को जेड़े ईमान घिनन। मेरा अपना भी इहो कम है कि लोगों को दसना किहड़े काम में खैर है ते किहड़े काम में नुकसान है। बाकी मेरे को लोगों को अगर उम्मीद थी वे कि नबी साकू बचवा सकदे, छुड़ा सकदे, दिवा सकदे, सड़वा सकदे, तो ये उन्हां दी बद अकीदगी है, बुरी सोच है अपने रब दे बारे विच, क्योंकि अल्लाह ने ये इख्तियार कहीं को नहीं दिता, ना नबी को ना वली को। सूरह ज़ुमर आयत नंबर है 38 ते 39, इंदे विच अल्लाह ताला फरमेंदे कुल अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ए नबी तू इन्हां को दस दे कि तोरा क्या ख्याल है जिन्हां माबूदां को तुसां अल्लाह दे सिवा सड मरेंदे वे, या अली या फलां मुश्किल कुशा गौसे आज़म दस्तगीर गरीब नवाज, जिन्हां कोई सड मरेंदे वे मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हां को तुसां सड मरेंदे वे अल्लाह दे सिवा। इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्र, अगर अल्लाह मैं को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो हल हुन्ना काशिफातु दुर्री, क्या वो अल्लाह की तरफों आने वाले नुकसान को दूर कर सकते हैं। औ अरादनी बिरहमा
हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, या अगर अल्लाह मेरे को अपनी रहमत को नवाजना चाहवे, कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहवे, तो क्या वो अगू रोक सकते? अल्लाह पूछते कहीं जे ताकत है? तुसां आदे वे फलां दा इशारा, फलां दी अंगल, फलां दी अख, फलां दा गुस्सा, फलां दी मुहब्बत किस्मत बदल गई या बिफिर गई। अल्लाह फरमेंदे हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, कोई है जड़ा रब दे अगू वल्ले उनकी रहमत को रोक सके? कुल त ए नबी तू इन्हां को दस दे, आख दे हस्बी अल्लाह, मेरे सारे अड़े फसियां, मेरे सारे नफ़ा नुकसान, मेरी हर शय दा मालिक कौन है? अल्लाह। हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले को चाहिए कि सिर्फ हुंदे उत्ते भरोसा करें, ना कहीं बंदे उत्ते, ना उनकी दित्ती आई पढ़ी आई कहीं शय उत्ते। हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, हिको अल्लाह ही काफ़ी है मेरे को। ते भरोसा करने वाले को चाहिए, इतमाद करने वाले को चाहिए, यकीन रखने वाले को चाहिए कि सिर्फ हूँ दे उत्ते यकीन रखें, बई कहीं शय उत्ते ना रखें। इवें सूरह फातिर दी आयत नंबर 35 दे विच अल्लाह ताला फरमाए मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमह फला मुमसिका लहा, जे अल्लाह लोगां वास्ते रहमत के दरवाजे खोले तो कोई उनको रोकण वाला कहनी। वमा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादी, ते जिंदे कोलू ओ रोक गिने उनको कोई देवण वाला कहनी। आज आदन के फलां ने बंदिश करवाई है ते फलां ने खोल दी है, कितनी झूठी गाल है। ना कोई बंदिश पा सकते, ना कोई बंद बध सकते, ना कोई बंदिश खोल सकते, ये सारे काम रब दे हथों थी ने। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमह फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिह वहुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह जो लोगां वास्ते रहमत के दरवाजे खोले तो कोई रोकण वाला कहनी, ते अल्लाह रोक देवे ते कोई देवण वाला कहनी। उहो सब उत्ते गालिब है ते वड्डी हिकमत वाला है। उंदे देवण च ना देवण च, रोकण च ते वधावण विच उंदी हिकमत होंदी है। बंदे हर सूरत विच हुंदे उत्ते यकीन रखें कि रब ने दिती है तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह, नहीं दिती तो हुंदी तरफू है ते हिंदे च खैर है। सूरह यूनुस दी आयत नंबर 106 ते 107 अल्लाह दा फरमान है कि सोहणियां आयात हैं, हर गलत फहमी ते बद अकीदगी को ख़त्म कर देने, रब दी तौहीद दा खालिस सबक याद करवेने। मगर असें सबक तो पढ़दे क्या नहीं से। जरा सुनो अल्लाह क्या फरमेंदे, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। इंदे विच अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नबी को खिताब किते, यानी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही इजाज़त नहीं दी कि तू जिब्रील को या इब्राहिम को या सारे नबियाँ को फरिश्तियाँ को कहीं बे को अल्लाह को छोड़ के तू सद मारे बैठा, तो दसो क्या सा को इजाज़त थी सकती है? ऊँ फरमाए अल्लाह को छोड़ के कहीं बे को न सडें जेड़े ना तो को नफ़ा पहुँचा सकते हैं ते ना नुकसान। अगर इवें तैं किता तो तू ही ज़ालमां चू थी वैसे। सुन घिन ए नबी, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह ते को कोई नुकसान पहुँचावे तो कोई उंदे को इलावा हटा नहीं सकता। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिह, ते अगर अल्लाह ते को कोई खैर कोई फ़ायदा पहुँचावना चाहे तो उनके फजल को कोई हटा नहीं सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिह व हुवल गफूरुर रहीम, वो अपना फजल अपने बंदियां उत्ते जींदे उत्ते चाहते निछावर करेंदे। वो बड़ा माफ़ करने वाला ते बड़ा ही रहम करने वाला है। बहु माफ़ करने वाले को ते रहम करने वाले को छोड़ के उन्हां नबियां को, वलियां को, आले रसूल को, नेकोकारां को सद मरेंदे वे जेड़े आप रब दी रहमत ते फजल दे मोहताज हैं, जेड़े अपने हत्थां नाल नगीने लौह ए तावीज़ ए धागे मणके कड़े बड़ेंदे वे, बाजारू आप पैसे ला के घिन के आंदे वे, वलहिना को अखी ने चुम चट के रखेंदे वे कि सा को छुड़वा गिन सिन, बचा गिन सिन बीमारी कुल, नुकसान कुल, दुश्मन दे शर कुल। मेरे भेणी ये कितनी गलत सोच है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े छोटे को यह अकीदा ते यह गाल समझेने आन। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितें वेंदे पियान अपनी सवारी उत्ते सवारन, अपने पिछू भी लेने चा अपने चाचे दे पुत्र इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को, अपने कज़न को, ते रस्ते चूँ को समझेंदे वेने। जामे तिरमिज़ी दे विच सही हदीस है, हदीस का हवाला ही वे 5 ते 16।
2 5 1 6 अल्लाह दे नबी छोटे जे बाल को अपने कज़न को इवें प्यार नाल आखन या गुलाम ए बाल ए छोटे लड़के सुन मेरी गाल वाह आलम ई गाल उते हमेशा यकीन रखें याद कर घिन समझ घिन कि अन्नल उम्मता सारी उम्मत लविजतमात अगर जमा थी वने अला अन फ़ऊक बिशैइन कि सारे दुनिया दे भलाइयां फ़ायदे ते को इकट्ठे करके देवन चा लम यनफ़ऊक उते को ज़र्रा ही फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक सिर्फ वो कुछ मिलसी जेड़ा कुछ अल्लाह ने तेरे नसीब च लिखे सारे जितना ही जोर ला गिन ना ते को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते अल्लाह ने कशा रोकिए तो नहीं दे सकते अल्लाह ने कशा लिखिए तो नहीं हटा सकते वाला विजतमाऊ सारे जमा थी वञन सारे ज़ोर ला गिन अला अन यज़ुर्रूक बिशैइन कि ते को नुक़सान पहुँचावन लम यज़ुर्रूक इल्ला बिशै ज़र्रा ते को नुक़सान नहीं पहुँचा सकते मगर उहो कुछ क़द कतबहुल्लाहु अलैक जेड़ा कुछ रब ने तेरी किस्मत तकदीर च लिखे ही वास्ते रब को मंगो रब दे हत्थां च तकदीर है रब ही फैसले करेंदे रब ही नुकसान को बचेंदे रब ही फ़ायदे पहुँचेंदे ते करे ही तू मेरे कोल या कहीं बे कोल या सारियां कोल ये उम्मीद रखें कि मैं नबी दे चाचे दा पुत्र मैं रिश्तेदार मैं अपना मेरे को कोई फ़ायदा नबी पहुँचा सकसी मैं क्या सारी उम्मत रल के ते को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते वो ही थी सी जड़ा कुछ रब ने लिखे ना कोई हस्ती फ़ायदा पहुँचा सकती है ना सारी हस्तियाँ रल के फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ना कोई शय फ़ायदा पहुँचा सकती है ना कोई शय किश टाल सकती है ना कोई वेला ना कोई वक्त ना कोई शय ते ना कोई हस्ती कहीं च कोई ताकत कह नहीं इन सफ़र के हवाले नाल खास तौर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सही बुखारी दे विच 57 दे 17 ते सही मुस्लिम दे विच भी 22 ते 20 इन्हां हवाले दे नाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफ़र ना कोई बीमारी एक बे को लगदी है अल्लाह दा हुक्म होंदे ते लगदी है ते इन वास्ते फलाने को बुरा ना आखो उनके कोल में को लग गए ना कोई बदशगुनी है कि फलानी शय फलाना बंदा फलानी घड़ी फलाना कम तो फलानी चीज़ काली बिल्ली काला कौवा फलाना बंदा ना कोई वेला कहीं शय को बदशगुनी दे तौर ते गिनना बुरा समझना कि उनकी वजह को साकू ए थे ना वो टकरे हा ते ना ए थी वे हा ए समझना ए बद अकीदगी है ये कोई शय है ही कहना इवें थींदा ही कहनी वला हा माता ना इवें कहीं शय को मनहूस समझना कहीं बंदे को मनहूस समझना कहीं वेले वक्त को मनहूस समझना घड़ी को मनहूस समझना ए भी दुरुस्त कहनी ठीक कहनी ख़ास तौर दे सफ़र दे महीने को सिफर समझना बदबख्ती समझना खाली समझना आपने फरमाया वाला सफ़रा इन सफ़र दे महीने को ली बदशगुनी गिनना ठीक कहनी मैं तो दे दिया कि लोगों ने कहीं महीने को नहीं छोड़ा महीनों को छोड़े ने ना त्योहारों को छोड़े ने ना कहीं घड़ी को छोड़े ने ना कहीं वली को छोड़े ने मुहर्रम में चाहते जी एहतराम है मुहर्रम दा शादी ना करो सफ़र चाहते ये तो उवें ही सिफर है जवाल मकरूह समझ दें ते बाकी सारे महीने कुल मायूस थी निन दसो बचदा क्या है कहीं को मकरूह कहीं को मनहूस ते कहीं को महरूम ते कहीं कुल मायूस हैं यानी ये चाहने कि ना हलाल होवे ना निकाह होवे ते बस ये बेलगाम जानवर हों जड़ा जिंदा जिमें रला वदर आवे ना कोई पर्दा ना कोई हया ना कोई रिश्ते ना कोई एहसास ते बस जी फलानी त्योहार ते फलाना महीना इवें एक एक करके सारियां दे उत्ते पाबंदी ला देने बाकी जेडे इक्के दुक्के बचदे न तां ओ जेडे पाबंदियां हैं कि पहले कारोबार थी वने ते घर बना गिने ते वड्डे राज़ी थी वञनि ते अगर सब कुछ जी कोई खैर चो सौ चो एक बंदा कर गिंदे सारे कम तो वल रिश्तेदारां दे आपस दे नाराज़गियां फलाने दे माँ दा दुश्मन है ते फलाना प्यू दा दुश्मन है यानी कि बंदा ही दुनिया च निकाह करे ना हलाल करे ना या तो मर वञे या हराम करे याद रखो जड़ा बंदा कोई कम करन पे ते अगू कोई शय आ गई है कोई बंदा टक्कर गए उनकी वजह को आदे ना ना ए हुण मनहूस थी गए ए मकरूह थी गए ए वेला ठीक कहनी जिवें शादी को पहले फाल कढवेने कि केड़ी जुहार ते केड़ा बंदा ठीक रासी रिश्ता करूँ ना करूँ या बोले कि केड़े वेले करूँ जेड़ा बंदा कहीं कम को ए सोच के कि फलानी घड़ी मनहूस है या फलाना बंदा मनहूस है छोड़ देंदे ओ मुशरिक है ओ शिरक करेंदे सहीहुल जामे दे विच 62 दे 64 नंबर दे हवाले नाल है सहाबी रसूल
अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अनुमा ए रिवायत करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मर्रदतहु तियारतु अन हाजतिही फ़क़द अशरका। जै शख्स जेड़े बंदे कहीं बदशगुनी दी वजह कोल कि फलाने बंदे दी वजह कोल या फलाने वेले दी वजह कोल कोई कम मैं न करा रोक देवां ए हुण ठीक है नहीं वल करे सा तां उन्हें शिरक किते फ़क़द अशरका। ये शिरक है। कहीं वेले या कहीं बंदे दी वजह कोल तुसा कोई कम करेंदे पे ते छोड़ दियो या करण को पहले फाल कटवाओ हिसाब करवाओ हाथ दिखाओ सितारे रलवाओ तो मेरी भेणी ये शिरक है। फलाने जा वेंदे प्यासे अगू कोई मंगण ला आ गए फलाना फजर को टक्कर पे हुण जी ये कम नुकसान थी सी या क्या आदन कोई बेवा आ गई है शादी या कहीं दी धी जम पई है या कहीं दे कदम जड़े हैं ओ सारे वास्ते बेबरकती का सबब बड़न। याद रखो ये अपनी घटिया सोच है। नौ दे कदम गलत नहीं होंदे सस दे सावरियां दे रिश्तेदारां दे ए लई बुझई गीबत झूठ ते सियासत इंदी वजह कोल घर झगड़े थी ने नहुसत आंदी है। चार कम खास तौर दे जहालत आलेन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सही मुस्लिम दे विच 934 नंबर दे हवाले दे है। आपने फरमाया कि अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया। मेरी उम्मत दे विच चार कम जाहिलियत आले रासन ला यतरुकूनहुन ए उनको छुड़े से नहीं ना। एक हसब नसब ते खानदान ते कौम ते जात इंदे उते फख्र करना ते दूजा कहीं दे खानदान को नसब को बुरा समझना वत्तानु फिल अंसाब फलाना उनका खानदान गंदा फलाना बुरा फलानी कौम नीच ते त्रीजा सितारियां दे नाल किस्मत दा हाल जानना फलाना सितारा हुण इड्डे वेंदा पे हुण ए थी सी इन सितारियां दी चाल दे नाल अपनी किस्मत को जोड़ना ए भी जहालत है ते इवें नोहा करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाया आज देखो ये चार चीज़ां उम्मत च हैं जहालत है इनकी कोई हकीकत कह नहीं। आज बाकायदा इनको इल्म आखा वेंदे ते किफाया शनास ते दस्त शनास पता नहीं क्या कुछ निरी जहालत है कोई हकीकत कह नहीं। बाज लोग कहते ठीक है करेसूँ तो अपनी जरा पुछ तक गिनूँ हाथ दिखा तक गिनूँ देखूँ क्या थे। मेरे भेणी इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला 40 ॾिहारां इहो बंदे दी नमाज कबूल नहीं करेंदा। सही मुस्लिम दे विच 22 ते 23 नंबर दे हवाले नाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुकबल लहु सलातुन 40 लैला। जेड़ा बंदा कहीं काहिन कोल नजूमी कोल आमिल बाबे कोल गए तो उनके कोल कोई शायद पुछे सी कि मेरा रिश्ता दस मेरी औलाद दस मेरा कारोबार दस मेरी किस्मत दसा खुशियां दसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इतना बड़ा जुर्म है कि 40 ॾिहारां अल्लाह उनकी नमाज कबूल नहीं करेंदा। हदीस चे कि उन्हें साडी शरीयत ता इनकार किते मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दकहु बिमा यकूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए भी सहीहुल जामे दे विच 59 ते 39 नंबर दे है कि जेड़ा कहीं काहिन नजूमिल आमिल बाबे कोल वन के हाथ दिखेंदे ते जिवें वो आधे उनको दिल च सच समझ बांदे जरिए कि उसने हाँ ठीक आदा प्यो सी इवें तो है बड़ा पहुंचाया है। आपने फरमाया फ़क़द काफ़रा समझो उन्हें मेरी शरीयत ता इनकार किते काफिर थी गए।